हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो सहायक अध्यापक की भर्ती होती है एलटी ग्रेड की, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 30 मार्क्स का होता है। हमारे बीजे एजुकेशन के चैनल में टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए एक प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें से अभी आपके टॉपिक थर्ड इसमें चल रहा है। ठीक है, आप अगर नए हैं तो प्लेलिस्ट को देखें। आज का टॉपिक है शिक्षा के विभिन्न दार्शनिकों के योगदान। तो इसमें आज का टॉपिक है आदर्शवाद। चलिए आदर्शवाद को देखते हैं। आदर्शवाद सबसे पुरानी विचारधारा है जो विचारों और आध्यात्मिकता को सत्य मानती है। यानी इसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस देखी जाती है, आध्यात्मिकता देखी जाती है, उनको क्या किया जाता है, सही माना जाता है, उनका बढ़ावा करते हैं। ठीक है, इनके प्रमुख दार्शनिक कौन थे? प्लेटो थे, सुकरात थे, कांट और महात्मा गांधी थे। इसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा? यदि आप विचारों और आध्यात्मिकता को बढ़ा रहे हैं तो शिक्षा में आप नैतिकता और आध्यात्मिकता के विकास पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना है, ताकि वह सत्यम शिवम सुंदरम को समझ सके। इसमें शिक्षक माली के समान होता है। तो बच्चा किसके समान होगा? पौधे के रूप में होगा, जो उसे एक सही दिशा देगा। ठीक है, अनुशासन यहाँ थोड़ा सख्त होता है और प्रभावात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है? सख्त होता है और प्रभावात्मक होता है। उदाहरण के तौर पर एक आदर्शवादी कक्षा में शिक्षक कहानी या उपदेश के माध्यम से बच्चों को ईमानदारी और चरित्र निर्माण की शिक्षा देगा। ठीक है, उसके करेक्टर्स कैसे हैं, उसको सही करेक्टर रहना चाहिए, उसका चरित्र सही बनना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए उसके अंदर। इस पे फोकस करेगा, ना कि वो परीक्षा उत्तीर्ण करने में रहे। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड है आपका प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद प्रकृति को ही पूर्ण सत्य मानता है। यानी इसमें प्रकृति ही सत्य है और पुस्तकीय ज्ञान को नकार देता है। इसके प्रमुख दार्शनिक कौन थे, फिलोसफर कौन थे जो इसको मानते थे? रूसो थे, अरस्तु थे और हक्सले थे। तो शिक्षा का स्वरूप इसमें क्या होगा? बच्चा ही इसमें क्या होगा? आपका केंद्र होगा। किसका? एजुकेशन का। इसमें बालक को केंद्र, चाइल्ड सेंटर्ड माना जाता है। प्रकृति की ओर लौटो, इसका क्या है? मुख्य नारा है। इनका मानना है कि बालक को समाज के जो भी कृत्रिम बंधन है उससे दूर प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से सीखना चाहिए। और इसमें अनुशासन कैसा होगा? इसमें मुक्त्यात्मक अनुशासन होगा। यानी बालक को दंड नहीं दिया जाएगा, वो अपनी गलतियों से, प्राकृतिक परिणामों से खुद सीखता है। जैसे उदाहरण इसमें कहा जाता है, यदि बच्चा आग को छूना चाहता है तो प्रकृतिवादी उसे रोकेंगे नहीं। उसे जब उसका हाथ थोड़ा जल जाएगा तब वो खुद सीख जाएगा कि ये क्या है, खतरनाक है, इसको छूना नहीं चाहिए। लेकिन इसका बाद में कई विरोध भी हुआ, क्योंकि ऐसी स्थिति हमेशा नहीं होती है। आपको एक शिक्षक जो आपको सही दिशा में गाइडेंस दे वो जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके विरोध में काफी दार्शनिक आए। यहाँ शिक्षा खुली हवा और बागों में होती है। ठीक है, इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद उपयोगिता और प्रयोग पर आधारित है। यानी लर्निंग बाय डूइंग पर है। यह किसी पूर्व निर्धारित सत्य को नहीं मानता जब तक वह खुद प्रयोग नहीं करता है। इसके प्रमुख दार्शनिक कौन थे? जॉन डीवी थे, विलियम जेम्स थे और किल पैट्रिक थे। तो इसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा? खुद करेंगे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पर सबसे ज्यादा बल होगा। शिक्षा वही है जो बालक को वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के योग्य बनाए। देखिए शिक्षा का काम क्या है? जो आपके डेली दिन में, आपके प्रत्येक दिन में जो समस्याएं आ रही है उसको शिक्षा के माध्यम से दूर किया जाएगा। यदि वो दूर नहीं हो पा रही है तो शिक्षा एक सूचनाओं का सिर्फ क्या है, ढेर है। ठीक है, यहाँ अनुशासन क्या होगा? यहाँ अनुशासन सामाजिक होता है, जो समूह में काम करने से क्या होता है, पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप बच्चों में पौधे कैसे उगते हैं बताना चाह रहे हैं, तो प्रयोजनवादी क्या करेगा? उन्हें खुद बीज देगा, उनसे बोने के लिए कहेगा, और जब वो फसल बन जाएगी उसको काटने के लिए दिया जाएगा, तो यही उसको क्या करेगा, एक पूरा समझाएगा उसको। ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है वो भी इसी की क्या होता है, देन होता है। तो यहाँ हमने आज आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद देखे। इसके कुछ एमसीक्यू हैं, चलिए वो देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक आदर्शवाद से संबंधित है? ऑप्शन है रूसो,
जॉन डीवी, सुकरात या हक्सले? तो जो आपके सुकरात थे वो आदर्शवाद से संबंधित थे। अगला है, किस विचारधारा में बालक की भूमिका को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया? ऑप्शन है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या यथार्थवाद। तो प्रकृतिवाद में ही बालक की भूमिका सर्वाधिक थी। प्रश्न संख्या 3, चरित्र निर्माण पर विशेष बल देने वाली दार्शनिक विचारधारा कौन सी है? प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या भौतिकवाद? तो जो आपके आदर्शवाद थे वही आपके आध्यात्मिक गुण और चरित्र निर्माण पर विशेष बल दे रहे थे। अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस या लर्निंग बाय डूइंग, किस दर्शन की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या अध्यात्मवाद। तो इसका राइट आंसर आपका प्रयोजनवाद। नेक्स्ट है, रूसो को किस दार्शनिक विचारधारा का प्रमुख समर्थक माना जाता है? ऑप्शन है आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या अस्तित्ववाद। तो रूसो आपके प्रकृतिवादी थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करने वाला दर्शन कौन सा है? ऑप्शन है आपके प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या साम्यवाद। तो इसका राइट आंसर आपका प्रकृतिवाद। ठीक है। यहाँ पे आपका ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है, प्रकृतिवाद। अगला है प्रश्न संख्या 7, जॉन डीवी किस शिक्षा दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक हैं? आंसर है ऑप्शन है आपके प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद या मानवतावाद। तो इसका राइट आंसर आपका प्रयोजनवाद। प्रश्न संख्या 8, किस दर्शन के अनुसार शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या उपभोक्तावाद। तो इसका राइट आंसर आपका आदर्शवाद। प्रश्न संख्या 9, आधुनिक शैक्षिक विचारकों के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल धनोपार्जन, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, केवल साक्षरता या केवल अनुशासन? तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति का संपूर्ण विकास। आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक बंधनों से मुक्त करती है, ये किनका मानना है? केवल प्राचीन विचारकों का, केवल राजनीतिकों का, केवल आधुनिक शैक्षिक विचारकों का या केवल वैज्ञानिकों का? तो इसका राइट आंसर आपका आधुनिक शैक्षिक विचारकों का। ठीक है। तो आज हमने देखे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। इसी प्रकार हम आगे इससे इजी टू मॉडरेट एंड हार्ड लेवल पे चलते रहेंगे। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो बीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।